बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। D4 एक्सरसाइज 8A क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 के दो पार्ट हैं। नंबर 1 में वो कहता है द लेंथ ऑफ माइनर आर्क AXB फाइंड करें, एंड पार्ट 2 में वो कहता है द पेरीमीटर ऑफ द मेजर सेक्टर OAYB फाइंड करना है। मतलब हमने लेंथ फाइंड करनी है माइनर आर्क की और पेरीमीटर फाइंड करना है। तो पार्ट ए में उसने ओ से ए तक हमें रेडियस दिया हुआ है 9 सेंटीमीटर, और ओ से बी तक भी हमारे पास 9 सेंटीमीटर ही होगा। जबकि माइनर आर्क, ये जो ग्रीन कलर का शेड है ये माइनर आर्क है, और ये जो ब्लू कलर में दी हुई है ये मेजर आर्क है। तो जो माइनर आर्क का एंगल दिया हुआ है वो दिया हुआ है 76 डिग्री। तो पार्ट 1 में वो कहते हैं द लेंथ ऑफ द माइनर आर्क AXB, हमने AXB यहाँ से यहाँ तक फाइंड करना है। तो ये हमारे पास सर्कल, ये हमारी माइनर आर्क, ये मेजर आर्क। तो हमने पार्ट 1 में लेंथ ऑफ माइनर आर्क फाइंड करनी है AXB तक। तो माइनर आर्क का हम फार्मूला पुट करेंगे। माइनर आर्क का फार्मूला होता है आर्क लेंथ AXB। तो आर्क लेंथ AXB is equal to theta over 360 degree multiplied by 2 pi r। एंगल हमें गिवन है 76 डिग्री। 76 डिवाइडेड बाय 360 डिग्री मल्टीप्लाई बाय 2 पाई की वैल्यू होती है 3.142, और आर रेडियस हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है ओ से ए तक 9 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ लिखेंगे 9 सेंटीमीटर। तो अब हम कैलकुलेटर से डिवाइड करेंगे 76 को 360 से, और जो आंसर आएगा उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। फिर आंसर को 3.142 से मल्टीप्लाई करने के बाद हम 9 सेंटीमीटर से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पास फाइनल आंसर आएगा 11.9 सेंटीमीटर। ये हमारे पास आर्क लेंथ AXB फाइंड हो गई है। मतलब ए से एक्स, एक्स से बी, ये AXB हमारे पास फाइंड हो गया 11.9 सेंटीमीटर। अब पार्ट टू में वो कहता है पेरीमीटर ऑफ द मेजर सेक्टर। अभी हमने इसी सर्कल का पेरीमीटर भी फाइंड करना है, लेकिन मेजर सेक्टर का। ये हमारे पास माइनर सेक्टर है और ये हमारे पास आउटसाइड सारी मेजर सेक्टर है। मतलब ओ से ए से एक्स, वाई से बी तक, OAYB। ये हमारे पास जो वाइट कलर में गिवन है ये सारा हमारा मेजर सेक्टर है। इसका हमने पेरीमीटर फाइंड करना है। पेरीमीटर कैसे फाइंड करते हैं? पेरीमीटर के लिए हम जितनी भी साइड गिवन होती हैं उन सबको प्लस कर लेते हैं। तो इस मेजर सेक्टर के अंदर हमारे पास एक साइड गिवन है O से A तक जो कि 9 सेंटीमीटर है। दूसरी साइड गिवन है O से B तक, वो भी 9 सेंटीमीटर ही है, क्योंकि रेडियस सर्कल का हर जगह सेम होता है। तो तीसरी साइड कौन सी है? O, Y एंड B। ये आर्क हमारे पास गिवन नहीं है, तो पहले हम ये आर्क की लेंथ फाइंड करेंगे। मतलब मेजर सेक्टर की आर्क की लेंथ फाइंड करेंगे। तो इसका हमारे पास एंगल भी गिवन नहीं है, लेकिन हमें पता होता है कि कंप्लीट सर्कल का जो एंगल है वो 360 होता है। तो 360 में से जब हम 76 को माइनस करेंगे तो हमारे पास मेजर सेक्टर का एंगल आ जाएगा। मतलब यहाँ से यहाँ तक एंगल फाइंड हो जाएगा, वो होगा 284, जब हमने 360 से उसको माइनस किया था। तो अब हम आर्क लेंथ का फार्मूला पुट करेंगे AYB। तो पहले हम आर्क की लेंथ फाइंड करेंगे। आर्क लेंथ AY एंड B इज इक्वल टू थीटा ओवर 360 मल्टीप्लाई बाय 2 पाई r। तो एंगल हमारे पास गिवन है मेजर सेक्टर का 284, जो मैं 360 से माइनस करने के बाद लिया। टू 84 डिवाइडेड बाय 360 डिग्री मल्टीप्लाई बाय 2, पाई की वैल्यू होती है 3.142, और r हमारे पास रेडियस गिवन है 9 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ पुट करेंगे 9।
अब हम 284 को 360 पे डिवाइड करेंगे और फिर इन तीनों से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 44.6 सेंटीमीटर। अब हमारे पास मेजर सेक्टर की आर्क की लेंथ भी फाइंड होगी, मतलब ए वाई बी भी फाइंड कर चुके हैं। रेडियस भी है हमारे पास ओ से ए तक और दूसरी साइड ओ से बी तक, ये भी गिवन है, और आर्क की लेंथ भी गिवन है। पेरीमीटर कैसे फाइंड करते हैं? सम ऑफ ऑल साइड से। तो इधर भी हम ओ से ए, ओ से बी और ओ वाई बी इन तीनों साइडों को प्लस कर देंगे तो हमारे पास पेरीमीटर फाइंड हो जाएगा। तो पेरीमीटर के लिए पेरीमीटर इज इक्वल टू आर्क लेंथ ऑफ मेजर सेक्टर प्लस ओ से ए तक साइड 9 सेंटीमीटर प्लस ओ से बी तक साइड 9 सेंटीमीटर। अब जब हम इन तीनों साइडों को प्लस करेंगे तो हमारे पास फाइनल आंसर होगा 62.6 सेंटीमीटर। ये हमारे पास पार्ट ए का पेरीमीटर भी फाइंड हो गया। अब हम पार्ट बी की तरफ चलते हैं। पार्ट बी में हमारे पास ये माइनर सेक्टर दिया हुआ है, इसके अंदर एंगल दिया हुआ है 112 डिग्री, और उसने पार्ट वन में कहा है द लेंथ ऑफ माइनर आर्क। पहले तो हम लेंथ ऑफ माइनर आर्क फाइंड करें। लेंथ ऑफ माइनर आर्क इज इक्वल टू थीटा ओवर 360 डिग्री मल्टीप्लाई बाय 2 पाई आर्क थीटा। पार्ट बी के अंदर हमें माइनर आर्क का एंगल दिया हुआ है 112 और रेडियस आर दिया हुआ है ओ से बी तक 16 सेंटीमीटर। थीटा दिया हुआ है हमारे पास 112 डिवाइडेड बाय 360 मल्टीप्लाई बाय 2, पाई की वैल्यू होती है 3.142 और आर हमारे पास ओ से बी तक गिवन है 16 सेंटीमीटर। रेडियस तो हमारे पास है 16 सेंटीमीटर। तो अब हम 112 को 360 से डिवाइड करेंगे और फिर आंसर को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और 3.142 से मल्टीप्लाई एंड देन 16 से मल्टीप्लाई करने के बाद जो फाइनल आंसर आएगा वो आएगा 15.6 सेंटीमीटर। ये हमारे पास लेंथ ऑफ माइनर आर्क फाइंड हो गई है 15.6 सेंटीमीटर। अब हम पार्ट बी के मेजर सेक्टर का पेरीमीटर फाइंड करेंगे। मेजर सेक्टर का पेरीमीटर फाइंड करने के लिए पहले हमें इस मेजर सेक्टर का एंगल पता होना चाहिए। तो कंप्लीट सर्कल का एंगल होता है 360 डिग्री, उसमें से माइनस सेक्टर के एंगल को हम माइनस करेंगे 112 को। तो मतलब जब हम 360 को माइनस करेंगे 112 डिग्री से तो हमारे पास आंसर आएगा 248 डिग्री। तो हमारे पास ये मेजर सेक्टर का जो एंगल दिया हुआ है वो दिया हुआ है 248 डिग्री। अब हम इस मेजर सेक्टर की आर्क फाइंड करेंगे ए वाई एंड बी। तो हमारे पास एंगल दिया हुआ है 248 डिवाइडेड बाय 360 डिग्री मल्टीप्लाई बाय 2, पाई की वैल्यू होती है 3.142, आर हमारे पास गिवन है ओ से बी तक 16 सेंटीमीटर। तो ओ से बी तक 16 सेंटीमीटर। अब हम 248 को 360 से डिवाइड करेंगे और फिर इन तीनों से मल्टीप्लाई करेंगे तो फाइनल आंसर आएगा 69.2। तो ये हमने आर्क की लेंथ फाइंड कर ली ए वाई बी। अब पेरीमीटर के लिए हम सारी साइडों को सम कर देंगे। तो मेजर सेक्टर की एक साइड है ओ से बी तक जो कि 16 सेंटीमीटर है, दूसरी साइड है ओ से ए तक वो भी 16 है क्योंकि रेडियस किसी भी सर्कल का हर जगह सेम होता है, और तीसरी साइड है ओ वाई बी, वो हमने अभी फाइंड किया 69.2। अब पेरीमीटर के लिए हम
तीनों साइडों को सम करेंगे, मतलब 16 सेंटीमीटर प्लस 16 सेंटीमीटर प्लस आर्क लेंथ 69.2 सेंटीमीटर। जब हम तीनों को प्लस करेंगे तो हमारा फाइनल आंसर आएगा 101.2 सेंटीमीटर। ये हमने पार्ट बी के मेजर सेक्टर के पेरीमीटर भी फाइंड कर लिया। अब पार्ट सी का अब उसने मेजर सेक्टर का एंगल दिया हुआ है 215 और माइनर सेक्टर ओ से ए से बी तक इसका एंगल पहले हम फाइंड करेंगे 360 से माइनस करके। तो पहले तो हम 360 डिग्री से माइनस करेंगे 215 को, तो हमारे पास आंसर आएगा 145 डिग्री। तो हमारे पास ये माइनर सेक्टर का जो एंगल दिया हुआ है वो दिया हुआ है 145 डिग्री। तो पार्ट वन में वो कहते हैं लेंथ ऑफ माइनर सेक्टर फाइंड करें। तो फार्मूला अप्लाई करेंगे माइनर आर्क का, आर्क लेंथ ऑफ माइनर सेक्टर इक्वल टू थीटा ओवर 360 डिग्री मल्टीप्लाई बाय 2 पाई आर। थीटा हमारे पास गिवन है 145 डिग्री डिवाइडेड बाय 360 मल्टीप्लाई बाय 2, पाई की वैल्यू होती है 3.142 और आर रेडियस हमारे पास गिवन है ओ से बी तक 17.6। अब हम 145 को 360 से डिवाइड करेंगे और फिर इन तीनों से मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास आंसर आएगा 44.5 सेंटीमीटर। ये हमारे पास माइनर आर्क ओ ए बी इसकी लेंथ फाइंड हो गई। अब हम पार्ट टू जो कि है मेजर सेक्टर ओ ए वाई बी इसका पेरीमीटर फाइंड करेंगे। तो मतलब पार्ट सी का मेजर सेक्टर का पेरीमीटर के लिए हमारे पास एक साइड ओ से बी तक 17.6 है, ओ से ए तक वो भी 17.6 है, जबकि ए वाई बी ये साइड हमारे पास नहीं दी हुई। पहले ये फाइंड करेंगे। तो इसके लिए फार्मूला लगेगा मेजर आर का जो कि है ओ ए वाई बी, मतलब कि आर्क लेंथ ऑफ ओ ए वाई बी is equal to theta over 360 multiplied by 2 pi r। तो हमें एंगल दिया हुआ है मेजर सेक्टर का 215 डिग्री, लिखेंगे 215 डिवाइडेड बाय 360 डिग्री मल्टीप्लाई बाय 2, पाई की वैल्यू होती है 3.142 मल्टीप्लाई बाय आर। आर हमारे पास गिवन है 17.6, तो आर गिवन है हमारे पास 17.6 सेंटीमीटर। अब हम 215 को डिवाइड करेंगे 360 से और फिर इन तीनों से मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर आएगा 66.05। तो ये हमारे पास 66 जो आंसर आया है ये आर्क लेंथ फाइंड होगी है ओ ए वाई बी। अब हम पेरीमीटर फाइंड करेंगे और पेरीमीटर के लिए इन तीनों साइडों को सम कर देंगे। पेरीमीटर इज इक्वल टू आर्क लेंथ जो कि 66.05 थी प्लस रेडियस ओ से बी तक 17.6 और फिर ओ से ए तक एक साइड
वो भी 17.6 गिवन है। तो जब हम इन तीनों को कैलकुलेटर से प्लस करेंगे तो फाइनल आंसर आएगा 101.25 सेंटीमीटर।